कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो मेरे यारो। हाँ, मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह ऐसा नहीं कि हराए नहीं जा सकते, बिल्कुल हराए जा सकते। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे जो हैं वो सामने आ गए, रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन इस नतीजों के मायने बहुत सारे हैं और इन नतीजों को लेकर चर्चाएं जो हैं वो बड़ी सारी चल रही हैं। हमें लगा कि एक तरफ जब एनडीए आगे बढ़ता नजर आ रहा है, इंडिया उसके पीछे पीछे नजर आ रहा है, तो आंकड़ों के इतर भी जरा समझे कि ये नतीजे कहते क्या हैं। तो नतीजे जो सबसे पहली बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि भैया एग्जिट पोल पर अब विश्वास नहीं होगा। एग्जिट पोल ने एनडीए को तकरीबन 450 दिखा दिया था। लोगों ने यह माना कि एग्जिट पोल सारी हदों को पार कर जाएगा, लेकिन अब यह स्पष्ट संदेश नजर आता है कि एग्जिट पोल सही नहीं थे। जनता का पोल एग्जिट पोल से अलग हो सकता है, भले ही सारे एग्जिट पोल एक तरफ इशारा क्यों ना करें। तो ये कहानी जो है ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है और एग्जिट पोल को लेकर अब जब कभी भी देश में चुनाव होंगे तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी पीछे होगी वो कहेगी कि यार वेट कीजिए। दूसरा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब शायद उतने ताकतवर नहीं रह जाएंगे जितना वो अपने दूसरे कार्यकाल में नजर आ रहे थे। मतलब दो मुख्यमंत्री जेल में चले गए थे, ईडी अपने चरम पर चल रही थी, कई सारे फैसले अपने हिसाब से लिए जा रहे थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को झुकना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा और यह शायद एक नए दौर की कहानी को बयां करेगा। तीसरा, वो नीतीश कुमार जिन्हें एक बैगेज बताया जा रहा था, बोझ, अब उनकी पार्टी जो है वो एक बार फिर उन्हें रिवाइवल के तौर पर ला रही है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश सबके हैं। अब नीतीश को तय करना है कि भैया वो किसके हैं, इनके हैं, उनके हैं, किसके हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और यही तय करेगा कि नीतीश कुमार एनडीए को मजबूत करेंगे या इंडिया में जाकर इंडिया को मजबूत करेंगे। वैसे भी इंडिया की जब शुरुआत हुई थी तब शुरुआती दौर में वही बड़े नेता थे। हालांकि सीट 14-15 ही है, लेकिन 14-15 सीट में भी उनका परफॉर्मेंस जो है वो बड़ा तगड़ा है। अगर वो इंडिया भी जाते हैं तो भी उनकी बल्ले बल्ले है, एनडीए में रहते हैं तो भी उनकी बल्ले बल्ले है। सरकार किधर होगी उसमें नीतीश की भूमिका अहम हो सकती है। इसके बाद जो कहानी निकल कर आती है वो ये है कि 400 पार का नारा जो है वो जबरदस्त बैकफायर कर गया। आमतौर पर एक बड़ा मार्जिन लिया आता है कि ये बड़ा नारा ले लेंगे तो इससे कहानी थोड़ी अलग हो जाएगी, लेकिन इस बार 400 पार का नारा जो है वो बीजेपी को परेशान कर रहा है। और ये परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि 400 पार के नारे को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे कि क्या संविधान को खतरे में डाल दिया गया है, क्या ईवीएम हैक कर ली गई है, क्या रिजर्वेशन जो है उससे हटा दिया जाएगा, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है खत्म हो जाएगा, क्या इसके बाद चुनाव नहीं होंगे। ये सारे सवाल जो है ये बड़े सवाल थे और इन्हीं के इर्द गिर्द चुनाव हुआ और 400 पार का नारा जो था वो बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट जो है वो कर रहा है। इसके अलावा चुनाव के नतीजे ये कहते हैं कि बीजेपी के अंदर जो इंटरनल लड़ाई थी, जो इंटरनल क्रैक्स थे, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। अब बीजेपी को अगर यहां से बचना है तो उसे डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा, खासतौर पर यूपी जैसे राज्य में जहां पर बुंदेलखंड से लेकर वेस्टर्न यूपी, पूर्वांचल, सेंट्रल, सब तरफ पर बीजेपी के किला जो है वो दरक गया और समाजवादी पार्टी जो है वो एक मजबूत पार्टी के तौर पर आई है। इसमें भी आरोप लग रहे थे कि योगी आदित्यनाथ के तमाम कैंडिडेट्स को बीजेपी ने आगे नहीं बढ़ने दिया और इसकी वजह से पार्टी के अंदर एक रिफ्ट रहा। योगी को केवल कुछ जगह पर भाषणों तक सीमित कर दिया गया, जिसके चक्कर में मामला कमजोर पड़ने लगा और बीजेपी का यूपी में रिजल्ट जो है उसकी नतीजे के तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। ये एक बात आती है। इन नतीजों के बाद ऐसा लगता है कि बीजेपी में संघ की भूमिका जो है बढ़ जाएगी। बीजेपी फिलहाल कमजोर दिख रही है, एनडीए कंपैरिजन में थोड़ा मजबूत है और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की भूमिका इस बार बड़ी अहम रहने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और बिहार, जहां से 210 सीट आती है, वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा तो नहीं रहा है और ये बीजेपी को एक परेशानी के सबब में डाल सकता है कि यार बीजेपी कहां जाने वाली है। बीजेपी इन चुनावों के नतीजों साफ होता है कि बीजेपी ने शायद जनता को बहुत ग्रांटेड ले लिया था, बहुत ज्यादा ग्रांटेड ले लिया था और बीजेपी का अति आत्मविश्वास या घमंड जो था वो बहुत ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से शायद सरकार पर असर रहा। और यही असर है कि कई बड़े दिग्गज नेता जो बीजेपी के हैं वो चुनाव हारे हैं। शायद जरूरत से ज्यादा वो उत्तेजित हो गए थे, अपने आप को लगाने लगे थे और वो भूल गए थे कि जनता जो है वो सबसे बड़ी है। अब बीजेपी को हम्बल रहने की जरूरत है अगर उसे सियासत को बचाना है।
कांग्रेस के लिहाज से ये चुनाव जबरदस्त रहेगा, मेजर माइलस्टोन रहेगा कांग्रेस की वापसी के लिए। कांग्रेस विपक्ष में बैठने लायक सीटें नहीं हासिल कर पा रही थी, लेकिन अब कांग्रेस यहां से मजबूत हो रही और धीरे धीरे कई राज्यों में वो अपने आप को एक्सपैंड करेगी। कांग्रेस की वापसी की शुरुआत जो है वो यहां से हो सकती है अगर कांग्रेस कायदे से मेहनत करती है तो। बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली, कौन ज्यादा विकास करेगा राज्यों में। बाकी जो बड़े बड़े मसले थे 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब ये सारे मसले फंस सकते हैं बीजेपी को लेकर, ये कहानियां फंस सकती हैं और ये सारी बातें होल्ड पर डाली जा सकती हैं। इसके अलावा जो अलायंस है उनकी भूमिका बढ़ सकती है, इन चुनाव के नतीजों से होता है। इन चुनाव के नतीजों से बीजेपी ओडिशा में अपने आप को एक्सपैंड करती नजर आ रही है और शायद नवीन पटनायक के राज की अंत कथा जो है वो इस चुनावों के साथ जो है वो लिख दी गई है। ये एक बड़ी बात है। बीजेपी को अपना होमवर्क फिर से ठीक करना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि वो ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हारे, कास्ट सिस्टम वापस आ गया इस वजह से हारे, या उनका घमंड, उनका अति आत्मविश्वास या उनके जो फैसले थे उसकी वजह से हारे। क्योंकि जो कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता, उस यूपी ने इनको सबसे ज्यादा डेंट दिया है। बंगाल ने डेंट दिया है बट यूपी का डेंट शायद बीजेपी भूल नहीं पाएगी। ये एक बड़ी बात है। हाँ, आंध्र प्रदेश में बीजेपी की बल्ले बल्ले है, वहां पर एक और स्टेट गवर्नमेंट में पार्टनर मिला जो स्टेट और नेशनल दोनों जगह पर उनकी ताकत को बढ़ाता है। लेकिन इन चुनावों का जो सबसे बड़ा असर है वो ये है कि सिंगल मेजॉरिटी, सिंगल पार्टी जो राज करती थी वो कहानी अब खत्म हो जाएगी। अब आपको वापस गठबंधन के दौर में जाना पड़ेगा और गठबंधन के दौर में जाकर आपको एडजस्ट करते हुए सरकार चलाना पड़ेगा। ये कहानी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी यहां से निकल कर आ रही है कि क्या एडजस्ट करके चला पाएंगे। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। सरकारी कर्मचारियों को नुकसान जो पहुंचाया गया उसका शायद नुकसान बीजेपी को बहुत ज्यादा हुआ है। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मोदी जी के बाद जो बीजेपी का सक्सेसर होगा, यानी अगला बीजेपी का बड़ा नेता होगा, उसे आगे आने वाले समय में एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ेगा। अखिलेश यादव एक बड़े नेता के तौर पर यहां से उभर सकते हैं। अखिलेश यादव की एक नई शुरुआत हो सकती है। राहुल गांधी की इमेज जो है वो यहां से काफी बेहतर होगी एक मजबूत नेता के तौर पर। भविष्य में उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। यूपी में चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता जो हैं वो अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं। स्मृति ईरानी के साथ बड़ा गड़बड़ है कि राहुल गांधी को हराकर वो आई थी, राहुल गांधी को हराने के बाद अब उनके कार्यकर्ता से वो हार रही हैं, तो ये उनकी पॉलिटिकल करियर को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क कर देगा। कुल मिलाकर हमारी नज़र में ये सारे बड़े मसले हैं जो इस चुनाव के नतीजों से कहते हैं। आपकी नज़र में इन चुनाव के नतीजों के मायने क्या हैं, हमें ज़रा कमेंट सेक्शन में समझाइएगा।